हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज कक्षा 7 गृह कौशल यूपी बोर्ड का पाठ 2 पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का नाम है स्वच्छता। हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ेंगे इसका अभ्यास प्रश्न। तो पहला प्रश्न है वास्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला है, कुपोषण से ग्रस्त लोग होते हैं, कैसे होते हैं? अत्यधिक कमजोर। तो इसमें अत्यधिक कमजोर भरा जाएगा। और ख नंबर है, शुद्ध वायु शरीर में प्रवेश कर खाली स्थान को शुद्ध करती है। तो यहाँ पर रक्त, शुद्ध वायु शरीर में प्रवेश कर रक्त को शुद्ध करती है। ग नंबर है, अशुद्ध वायु के प्रयोग से खाली स्थान संबंधी रोग हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्वास। अशुद्ध वायु के प्रयोग से श्वास संबंधी रोग हो जाते हैं। और घ नंबर है, पकाने से पूर्व भोज्य पदार्थों को खाली स्थान से धोना चाहिए। तो स्वच्छ पानी, हम लोग कोई भी सब्जी काटते हैं या बनाने से पहले उसे साफ पानी मतलब स्वच्छ पानी से धोना चाहिए। 2 नंबर है प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न है, प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रदूषित जल पीने से हैजा, पेचिश, पाचन संबंधी रोग, त्वचा संबंधी जैसे खुजली आदि रोग फैलते हैं। अगला देखते हैं ख नंबर प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका क नंबर है, प्रदूषित वायु से कौन कौन सी हानियाँ होती है? तो यहाँ पर हम लोग ने हानियाँ तो बहुत होती है, लेकिन हम लोग ने 3 बताया है। यहाँ पर हम लोगों ने 3 हानियाँ लिख दिया है। तो दूषित वायु से होने वाली 3 हानियाँ निम्न हैं। पहला है, दूषित वायु से श्वास संबंधी रोग होने की संभावना रहती है। हम लोग दूषित वायु में सांस लेते हैं, इसलिए श्वास संबंधी रोग की संभावना अत्यधिक होती है। और दूसरा है, अशुद्ध वायु से हृदय गति मंद पड़ जाती है। तीसरा है, अशुद्ध वायु के कारण व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ख नंबर प्रश्न है, जल को स्वच्छ रखने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जल को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। पहला है, गंदे नाले तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाली विषैली पानी को नदियों से अलग निकास बनानी चाहिए। यहाँ पर निकास का मतलब होगा द्वार या रास्ता। तो हमें गंदे नाले या नाली तथा फैक्ट्रियों से निकलने वाली विषैले पानी को नदियों से अलग निकास बनानी चाहिए। और दूसरा है, नदियों तथा तालाबों में जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए। हमें मतलब गांव के लोग होते हैं जो वो ज़्यादातर पोखरा या तालाब होता है उसमें ले जाकर भैंस, बकरी या गाय को नहलाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उससे तालाब का पानी गंदा हो जाता है या प्रदूषित हो जाता है। तीसरा नंबर है, नदी तथा नालों के किनारे कपड़े नहीं धोना चाहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका क नंबर है, भोज्य पदार्थ के संरक्षण के उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पहला, भोजन को सदैव ढककर तथा बंद डिब्बों में रखना चाहिए, जिससे वातावरण के कीटाणु व कीड़े उसे दूषित न कर सके। इसका मतलब है हम लोग को जो भी खाना या भोजन मतलब खाना मतलब भोजन ही हुआ, तो भोजन को बनाने के बाद उसे हमेशा ढक कर रखना चाहिए और डिब्बे में बंद कर रखना चाहिए, जिससे वातावरण के कीटाणु या कीड़े उसे दूषित न कर सके। और दूसरा है, अधिकांश कीटाणु गर्मी से मर जाते हैं। दूध जैसे पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए उसे उबालते हैं। जो अधिकांश कीटाणु होते हैं वो गर्मी से मर जाते हैं। और दूध जैसे पदार्थ, जैसे दूध को हम लोग घरों में डेली यूज़ करते हैं, तो वो उसे लेते हैं, उसके बाद गर्म कर कर रखते हैं ना, तो ऐसे रखने पर शाम तक वो दूध फट जाता है या ख़राब हो जाता है, इसलिए हमें उसे उबाल कर रखना चाहिए। और तीसरा नंबर है,
जीवाणु शुष्क और अधिक ठंडे वातावरण में पनप नहीं पाते। बर्फ में जमा हुआ भोजन कई महीनों तक सुरक्षित रहता है। मतलब बर्फ में जमा हुआ भोजन कई महीनों तक सुरक्षित रहता है। हम लोग कोई भी भोजन होता है उसे सोचते हैं मतलब ख़राब ना हो तो उसे फ्रीज़र में रखते हैं कि इस तब ठंडा रहेगा और ख़राब नहीं होगा और ज़्यादा दिन तक हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, आसपास की स्वच्छता के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला, घर एवं विद्यालय से गंदा पानी निकलने की उचित व्यवस्था हो। जो घर और विद्यालय होता है वहाँ पर गंदा पानी जो होता है उसके लिए उचित मतलब सही ढंग का व्यवस्था हो। और दूसरा है, आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे, समय समय पर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव कराएं। इसका मतलब है आसपास मतलब हम लोग के घर के आसपास नाली जो होता है वहाँ पर ज़्यादा गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे, उसे हमेशा साफ करते रहना और समय समय पर कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव करना भी आवश्यक है। और तीसरा नंबर है, घर या विद्यालय आदि के कूड़े कचरे को यथाशीघ्र कूड़ेदान में डालें। इसका मतलब है जो घर या विद्यालय में कूड़ा कचरा हम लोग खा कर फेंकते हैं जो उसे हम लोग कूड़ेदान में डालें, इधर उधर सड़क पर न फेंकें। चौथा नंबर है, पॉलीथीन का प्रयोग न करें, उसके स्थान पर कपड़े की थैलियाँ का प्रयोग करें। हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें कपड़ों का बैग का यूज करना चाहिए मतलब थैलियों का प्रयोग करना चाहिए। और 5 नंबर है, वातावरण को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाएं एवं उसकी देखभाल करें। हमें वातावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए या सुंदर बनाने के लिए अधिक से अधिक पौधे पेड़ लगाना चाहिए और उसे रोज़ाना देखभाल करना चाहिए और प्रतिदिन पानी डालना चाहिए कि वो हमें ठंडी ठंडी हवा दे सके और वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखे। 6 नंबर है, घर या विद्यालय में निर्मित शौचालय का प्रयोग करें, खुले में शौचालय न करें। हमें घर और विद्यालय में निर्मित शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और खुले में शौच नहीं करना चाहिए।